और ये यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर तो हैं ही, जो आपको इनकी वर्दी से दिख रहा होगा। तो इनका थोड़े इनके बारे में बता देता हूँ कि ये आरडब्ल्यू की स्टूडेंट तो रही हैं, लेकिन आरडब्ल्यू में इन्होंने काम भी किया है। तो ऐसे भी मतलब जो आप उसके बारे में भी जानेंगे, उस एक्सपीरियंस के बारे में कि आरडब्ल्यू में काम करना और एक जॉब भी लेना, वहीं से जॉब लेना, फिर वहीं पे काम कैसे कॉन्टैक्ट किया इन्होंने, तो वो सारी चीज़ें भी जानेंगे हम इनसे और यहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो भी आप सब लोगों के सामने आना चाहिए। और अभी ये जो जॉब कर रही हैं, वो आगरा में जी आप सर, पोस्टेड आगरा हैं। में है। वहाँ अब जॉब में जो चैलेंजेज़ आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे और चूँकि एक लड़की अगर तैयारी करती है, तो घर वालों के साथ-साथ एक शादी का प्रेशर भी होता है। उस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे उससे ओवरकम किया और तैयारी के लिए कैसे समय माँगा घर वालों से। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि हर लड़की के लिए भी मतलब एक आम-सी बात होती है कि ये सारे चैलेंजेज़ आते हैं। क्योंकि अब जो मैं एक्सपेक्ट करूँगा, वो मुझे लग रहा है सब लोग आप रिलेट कर पाएँगे, जो मैं इनसे क्वेश्चन्स करूँगा, वो हो सकता है आपके सबके क्वेश्चन्स हों। तैयारी के दौरान जो है कैसे मैनेज किया सारी चीज़ों को, तो उसपे भी जानेंगे और आरडब्ल्यू कैसे इन्होंने फाइंड किया कि जो है क्योंकि उस समय के बारे में पहले तो कि कहाँ आपकी पोस्टिंग चल रही है और कब आपको जॉब मिली? अभी मेरी पोस्टिंग आगरा में चल रही है हाँ। और 6 महीने हो चुके हैं वहाँ पर न्यू पोस्टिंग है। तो ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है एसआई में? ट्रेनिंग सर 1 साल की ट्रेनिंग है पूरी। 1 साल की। फिर अपने थानों में भी किसी के सीनियर के अंडर काम करना पड़ता है ताकि तब तक हाँ सर, सीख 1 साल के लिए आपको अंडर ट्रेनिंग रखा जाता है, ओके। जिसमें आप अपने जो 1 आप साल की तो वो ट्रेनिंग जो हाँ, फिज़िकली होती है। जो फिज़िकली हाँ, होती और है। थानों में जाके 1 साल की ट्रेनिंग और होती है। हाँ, 1 साल की ट्रेनिंग और रहती तो है। जो पहले सैलरी मिलती थी यहाँ पर जब ट्रेनिंग कर रहे होते थे आप, तो वहाँ बहुत कम सैलरी होती थी। लेकिन अब तो आपके टाइम से तो सही होने लगा है सर ना? पूरी सैलरी मिली है। सेगमेंट दिखता था, हुँ। है ना? और वर्दी मिलेगी, 2 स्टार लगेंगे, तो एक लड़की के लिए होता है थोड़ा-सा, है ना? और जो गाँव की पृष्ठभूमि से आए हों, तो उनके हुँ। लिए थोड़ा और ज़्यादा महत्व रखता है। चूँकि मैं गाँव का नाम ले रहा हूँ, तो मैं पहले शुरुआत से आऊँगा कि पहले आप बताओ कि आप आरडब्ल्यू से कैसे जुड़ी एज़ ए स्टूडेंट? एज़ ए स्टूडेंट सर कोविड टाइम में हुँ, थोड़ा पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी, हम सभी लोगों की हुई थी क्योंकि हुँ। उस टाइम पे प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं मिल रहे थे लोगों को कि अब क्या करना है। 2020-21 हाँ, की बात कर क्योंकि रहे हैं तब आप। ये है कि क्योंकि ग्रेजुएशन भर्ती 2021 में आई है। हाँ, 21 में आई। हुँ। अब उसके बाद 1 साल मुझे लगता है लगभग सभी लोगों का बर्बाद ही हो लिया हाँ, था, हाँ, मान किसी को सकते कोई हैं। प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं। मेरा भी सेम यही था, हुँ। घर पे वही फ़ोन चलाना, वेब सीरीज़ देखते रहो। नहीं, आज के टाइम में तो बच्चे को पहले से ही पता होता है कि वो प्लेटफ़ॉर्म बड़ा है, वो अच्छा हाँ, कराते हैं, वो सब तो बट लेकिन उस उस टाइम टाइम नहीं पे पता कुछ होता नहीं था था। क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन का क्रेज़ नहीं था नहीं था लोगों में, उतना, तब वो नहीं कोरोना था। से बहुत बड़ा है। हाँ, अभी फिर ये था कि मैं पढ़ने में पहले से ही अच्छी रही हूँ, मतलब बचपन से ही ठीक रही हूँ पढ़ाई में। कोविड में हुआ, लॉकडाउन हो गया, हुँ, तो ये था कि सारे जो सेंटर्स थे मतलब ऑफ़लाइन का ज़्यादा हुँ, क्रेज़ था, सब बंद थे हुँ। और मेरी जो फ़ैमिली है, मेरी फ़ैमिली गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटी पे नहीं रखती नहीं थी, रखती? नहीं रखती थी। अच्छा, हाँ, मेरे यहाँ पे फिर आप थोड़ा गवर्नमेंट उल्टा जॉब है। क्यों लगा आपको? मुझे क्या ना बचपन से था, हाँ, ऐसा था कि पापा की डेथ हो गई थी जब हम बहुत छोटे थे। अच्छा, ओह! हुँ, जैसे देखते थे ना लोगों को तो लगता था कि इसमें कुछ है, ये कुछ हुँ, पावर वाली चीज़ होती है जो गवर्नमेंट जॉब होती है, बट ये डिसाइड तब नहीं था कि पुलिस में जाना है। ओके, बस इतना था कि गवर्नमेंट जॉब में ही जाना जाना है। है। घर में क्या था कि घर में जो भाई है मेरे वो कोरोना में जैसे देखा होगा कि प्राइवेट नौकरी थोड़ा-सा और हाँ, उनके डिग्रेड कर दिए या डिग्री निकाल दिए हैं बहुत सारे हाँ। लोग, उससे और थोड़ा इंस्टिगेट हो गए होगे या हाँ, सरकारी थोड़ा वाले ये ज़्यादा भी रहा कि कुछ लोगों के उसमें जॉब भी चली गई हुँ, थी हुँ, उस टाइम पे। हुँ, लेकिन फैमिली का क्या था कि मेरे भाई प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो हुँ, उनका था कि प्राइवेट सेक्टर मतलब उनको लगता था कि वो बेस्ट है। वो वो बेस्ट है। उनकी हाँ, उनकी सोच अपनी सोच है कि हाँ, उनको लगता था, बट मेरा था कि मुझे इसी में जाना है। ठीक है। तो पहले तो वो थोड़े अगेंस्ट भी हुए थे हुँ, क्योंकि अभी क्या है कि हम जैसे परिवेश से आते हैं, वहाँ पे पुलिस को इतना अच्छा हाँ, नहीं उतना माना अच्छा नहीं जाता। मानता, स्पेशली लड़कियों के स्पेशली लिए। लड़कियों के लिए तो नहीं कि हाँ, भई लड़की जाएगी पुलिस में, पता नहीं क्या काम कराएँगे, दिन हाँ, की ड्यूटी ना रात की रात ड्यूटी, की ड्यूटी देनी ये पड़ेगी वाला ये था। वो, हाँ, हाँ, हुँ, तो पहले मैंने 1-2 बार बोला भी मतलब तो मना कर दिया मतलब कि पुलिस की तैयारी नहीं नहीं, हाँ, कि घर रहो कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब घर से फिर भी ऐसा था कि जॉब की ऐसी कोई बहुत ज़्यादा नीड नहीं थी। नीड नहीं थी कि करनी ही करनी है, हुँ, नहीं तो काम नहीं चलेगा। हुँ, तो घरवालों का भी ये था कि कोई ज़रूरत नहीं है, हुँ, पुलिस में जाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर करनी है तो बैंक की कर लो, टीचर्स की कर लो, अच्छा, ठीक है? अभी फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मेरे मामा जी का लड़का था, हुँ, चचेरे मामा जी का लड़का, ठीक है, तो उसने मुझे सजेस्ट किया था हुँ, एसआई के लिए मतलब उस टाइम पे कुछ सुनने में आ रहा था कि कि आप पुलिस एसआई में की जाना चाहते हो वैकेंसी तो आ रही है एसआई हाँ, में कर वैकेंसी सकते आ हो। रही है वैकेंसी आ रही है। फिर हुँ, मेरे जो मामा जी का लड़का है वो खुद कांस्टेबल है, अच्छा, तो मैंने उससे बात की, हाँ, सगे मामा जी के लड़के से। ठीक है, उसने उसने एग्री कर लिया भाई को कि एसआई की पोस्ट फिर भी बेटर है। बेटर हाँ, क्योंकि वो खुद पुलिस में था। हाँ, हुँ, उसको थोड़ी चीज़ें पता थी कि नहीं है दिक्कत, हुँ, एसआई में मतलब ठीक है, कर सकती है। कर सकती है। अब उसके बाद हुआ कि अब स्टार्ट कहाँ से करना है? हाँ, उसने आपका नाम लिया आरडब्ल्यूए का कि कि मामा के लड़के हाँ, की यहाँ से कर यहाँ सकते से कर सकती है क्योंकि उसने आपके यहाँ से प्रिपरेशन की थी। अच्छा, वो आप अब जो एक कोर्स कांस्टेबल लाए थे शायद दिल्ली पुलिस वाला? दिल्ली पुलिस और शायद आज़ाद एसआई भी बैच था। मेरे से पहले आ गया हाँ, था, हाँ, एसआई वाला। एसआई के लिए क्योंकि तब तक भर्तियों की चल हाँ, रही थी चल कि रही आने थी। वाली है। मैंने बाद जो सेकंड बैच आया था वो हाँ, लिया था ठीक, मैंने। ठीक, ठीक। उसने बोला कि अरे वहाँ से पढ़, तो वो मुझे 1 जनवरी 2021 से आया हाँ, था ये वाला तो बैच। मुझे थोड़ा डाउट था, मैंने कहा मैंने ऐसे तो पढ़ लिया, मैं हुँ, दोबारा से ऐसे नहीं पढ़ सकती। तो उसने मुझे आपकी हिंदी की क्लासेस दिखाई थी, हाँ, हाँ, ठीक है। वो मैंने जो ली पहले पढ़ा रखी थी हाँ, बिना फेस के। हाँ, ठीक तो है। वो मुझे बड़ी अच्छी सी लगी मतलब मुझे हिंदी थोड़ी टफ लग रही थी, काफ़ी टाइम बाद हिंदी उठाई थी और हिंदी बिल्कुल अलग होती है, मतलब हुँ, एग्ज़ाम की जो हिंदी है हाँ, कॉम्पिटिशन अगर किसी वाली, ने नहीं पढ़ी हो तो फिर किसी ने उसके लिए नहीं थोड़ा पढ़ी हो तो मुश्किल उसके होता है। लिए अलग है। हाँ, तो वहाँ से पढ़ के मुझे वो समझ में आई। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो हिंदी में ही हो रही थी कि ये क्या चीज़ है, अच्छा, उस टाइम पे। हाँ, साइंस आपसे के बढ़ के मेरे स्टूडेंट। को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि ये तो मतलब पढ़ाते भी आप मज़ेदार तरीके से थे, कि अरे ऐसे नहीं ऐसे कर लो, अपना नॉर्मल लैंग्वेज में हाँ, ऐसे मैं भी नहीं कि ज़्यादा लोकल टाइप दिखावा हाँ, करके या ऐसे की, हाँ, तो मुझे पसंद आया। फिर मैंने कोर्स खरीदा था आपका ऑनलाइन। अच्छा, ओके। एसआई का हुँ, कोर्स। हुँ, फिर उसी से प्रिपरेशन की, हुँ, पूरी प्रिपरेशन उसी से की है। कंप्लीट। मतलब मैंने क्या किया था, मैंने बस एसआई को टारगेट माना, मैंने ना कोई एग्ज़ाम दिया बीच में, कोई भी एक एग्ज़ाम अच्छा, नहीं आपने सिर्फ एसआई टारगेट सिर्फ किया। मेरा था कि अब बस यही देखना है तो। हुँ, वो कोर्स लिया,
जो आप लोग पढ़ाते थे, मैंने उतना ही पढ़ा है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा भी नहीं है। बुक्स वगैरह नहीं थी आपके पास? बुक्स मतलब प्रैक्टिस सेट ले लिए, हाँ। नॉर्मल ऐसे ले लिए, तो बाकी मैंने कोई बुक्स नहीं ली है, नहीं ली मैंने बुक्स। अच्छा, जो क्लास में पढ़ाया जाता था, उसी के नोट्स बनाए? उसी के नोट्स बनाए, जो उसमें फिर वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस डलते थे, हाँ। उन्हीं की प्रैक्टिस की। हुँ। मॉक टेस्ट होते थे संडे टू संडे, हाँ। सारे मॉक टेस्ट दिए मैंने, सब दिए हैं। मॉक टेस्ट में क्या स्कोर आता था आपका? मॉक टेस्ट में सर आ जाता था मेरा स्कोर 300 प्लस आराम से। 300 प्लस आ जाता आराम था? से। शुरुआत कहाँ से हुई? कितने मार्क्स से शुरुआत सर अगर याद सबसे हो? स्टार्ट याद है, सबसे स्टार्टिंग में मेरे जो मार्क्स आए थे 260 समथिंग आए थे। तुमने तो शुरुआत मॉक तब दिया जब पूरा कोर्स कंप्लीट अच्छे से कर लिया, उसके बाद ही नहीं 260 आ सकते हैं मेरे ख्याल से। सर तब तक बीच में मतलब स्टार्ट हो चुका था, कोर्स चल रहा था। हाँ, तो आपने कंप्लीट करके ही तो दिया होगा वो मॉक टेस्ट या पहले ही शुरू कर दिया? जब से स्टार्ट हो गए थे, हाँ। मैंने तब से ही देने स्टार्ट तब कर से दिए थे। स्टार्ट कर हाँ, दिए थे, ओके। तभी से देने स्टार्ट कर दिए हाँ, थे। मॉक टेस्ट थोड़ा लेट हुए थे शुरू, लेट तब हुए तक थे, आपका हाँ। कोर्स काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक हो चुका था। हाँ, बाकी मैंने एक्स्ट्रा ना तो दिमाग लगाया हाँ। कि इधर से पढ़ लूँ, 10 नहीं, ये बात ये तो पढ़ हम लूँ भी या ये कहते पढ़ हैं लूँ। कि जो मेरा ये मानना था कि अगर आपने सोच लिया कि एक एग्ज़ाम निकालना है, हुँ। तो बस उसी को फ़ोकस करके उसी पे टारगेट कर लो, ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाओ। नहीं देखो इसके उलट मुझे तो ये बेटर लगता मैं है। तो पैट दिया था बस, पैट अच्छा आया था ना पैट उस दिया टाइम था। पर, हाँ, बस हाँ, एक एग्ज़ाम वो दिया था हाँ, हाँ, ठीक। और फिर ये दिया, हाँ, तो मुझे थोड़ा था लगा। मतलब हाँ, हाँ, मतलब घबराहट मॉक हुई खूब थी। दे लिए, फिर भी डर इसलिए लगा जो इतने सारे इतनी लोग। भीड़ वहाँ पे इतनी भीड़ थी ना, मतलब वहाँ तो अपने एक रूम से बैठ के मॉक दे दिया। हुँ। वहाँ पे देखा कि अरे यार इतने लोग एग्ज़ाम देने आए, पता हाँ। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये डर था। ये डर था। हुँ। अच्छा फिर वहाँ पे ना मुझे याद भी है, मेरा एग्ज़ाम भी आगरा में ही हुआ था। अच्छा, हाँ, पोस्टिंग भी वहीं मिल गया। पोस्टिंग भी वहीं हुई। तो चलो। वहाँ पे जब हमारी एंट्री हो रही थी, तो वहाँ पे कोई दरोगा जी थे, तो उन्होंने मेरी आईडी देखी, हुँ। तो मेरी आईडी देख के बोलते हैं, जो थोड़ा पता नहीं मतलब उन्होंने किस तरह से बोला, "अरे सारे जाट तुम पुलिस में ही जाओगे।" इस तरह अच्छा। से कुछ करके बोल दिया था। मुझे बड़ी हाँ, बुरी लगी उनकी ये हाँ। बात। मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देके वो मुझे बाहर मिले। हुँ, अब पता नहीं मतलब कभी मिलेंगे अब तो शायद मुझे फेस भी याद नहीं होगा उनका। हुँ। तो मैं उनको बोल के आई थी, "सर एग्ज़ाम तो दे दिया और मिलूँगी भी आपसे डिपार्टमेंट में अच्छा। आके।" ये मैं बोल के भी आई थी उनको। अच्छा, दरोगा जी थे? हाँ, दरोगा जी थे। तो ये आपका सफ़र था और एक जैसे आपने बताया कि आपके भाई नहीं चाहते थे, तो क्या कोई जैसे एक नॉर्मल बैकग्राउंड से या गाँव के देहात की पृष्ठभूमि से लड़कियाँ आती हैं, तो उनको एक चैलेंज रहता है कि नहीं शादी-वादी का एक रहता है, उसके साथ तैयारी हुँ। करने का, तो ऐसा कुछ प्रेशर था? सर मेरे ऊपर शादी का प्रेशर तो नहीं रहा, हुँ, हुँ, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। सपोर्टिव ठीक है। उनका ऐसे तो था कि जो करना है कर लो, हम हुँ, साथ हैं पढ़ाई में। हुँ, बस थोड़ा ये था कि पुलिस की जॉब के लिए थोड़ा उनका उनका था, था। बाकी गवर्नमेंट जॉब को बाकी लेके भी शादी के इतना लिए नहीं था। था कि जब तक आपका मन करे तब तक तब पढ़ाई तक करो। हाँ, पढ़ाई कर लो। अच्छा, मेरे भाई ने तो इवन ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे जो रिश्तेदार थे, हाँ, वो प्रेशर बना रहे थे हुँ, शादी का। हुँ, मतलब मम्मी पे कि ओके, शादी कर दो, लड़की की शादी कर दो, क्यों इतना पढ़ा रहे हो, क्यों इतना पढ़ा रहे हो? मेरे भाई ने रिस्क लिया था और मुझे वो अपने साथ नोएडा ले आए थे। हाँ, अच्छा, गाँव से ही लेके आ गए थे, सिर्फ़ अच्छा, रिश्तेदारों की बातों की वज़ह से। कि पढ़ाई करो। हाँ, कि तुम पढ़ाई करो, मैं कराऊँगा पढ़ाई। वाह! बहुत बढ़िया। ऐसी सपोर्टिव हाँ, फैमिली अगर लड़कियों को मिल जाए तो मिल लड़कियाँ जाए कमाल तो कर सच देती हैं। में। हाँ, अच्छा ठीक है, अभी आप जॉब कर रही हो, तो जॉब लड़कियों के लिए आसान नहीं होती है, सब लोग बोलते हैं। हुँ। तो कुछ चीज़ें क्या ऐसी भी आई हैं जॉब में जो बहुत मतलब ये ड्यूटी बहुत मुश्किल लगती है मेरे को। ऐसा कोई चैलेंज की ड्यूटी देख कर के बहुत डर सा लग गया हो, ऐसा कोई केस, कोई चीज़ें आपके सामने आई हों? सर, सबसे ज़्यादा डर डेड बॉडी से ही लगता है। अच्छा, जब वो डेड बॉडी के लिए बुलाते हैं ना फ़ोन करके कि आ जाओ पंचायतनामा भरना है, हाँ, डेथ हो गई है। तो फीमेल की डेड बॉडी के लिए ही फीमेल बुलाते होंगे हाँ, आपको? फीमेल की डेड बॉडी के लिए। अब हुँ, उसमें ना कई बार ऐसी डेड बॉडी मिल जाती है हुँ, कि उनके फैमिली वाले तक उनके पास नहीं जाना पसंद करते। अच्छा मतलब कैसे ऐसे कि इतनी बुरी हालत हाँ, होती इतनी है? बुरी हालत हो जाती है। ओह! लेकिन हम लोगों को करना पड़ेगा। अच्छा फैमिली वालों को पता ही नहीं है कि वो कहीं मतलब डेड बॉडी उनकी पड़ी हुई नहीं है हाँ, और मिल भी गई तो कई बार क्या होती है कि फैमिली नहीं करती है, मतलब छूना भी नहीं चाहती है, ऐसी कंडीशन होती है कि नहीं एक्सीडेंट में ऐसी हो गई हुँ, कि बिखर गई मान लो। ओह! एक्सीडेंट या हाँ, फिर ऐसा है कि कभी पानी में एक डेड बॉडी मिली थी हमें, पानी में वो 4 दिन बाद मिली हाँ, थी, तो उसकी स्किन निकल गई थी। अरे! तो उन तो ये लोगों सब की फैमिली भी नहीं उनको तो छूना नहीं चाहती है। आपको क्या आस-पास रहना पड़ता है पंचायतनामे बिल्कुल में? हाँ, पास आपको हाथ से उनके तो नहीं उठाना पड़ता होगा, नहीं, या पता है? उनको टच करना पड़ेगा, आपको उनके कपड़े नोट किए जाते हैं, मतलब पूरी हाँ, डिटेल ली जाती है, हाथ-पैर अच्छा। कैसे हैं, तो जब कोई फर्स्ट टाइम किया था तो कैसा लगा था? फर्स्ट टाइम जब किया था सर तो मुझसे 2 दिन तक खाना नहीं खाया गया था। ओह! ये होगा ही ऑब्वियसली लड़कियों में बहुत हाँ, बहुत बहुत मन पक्का चाहिए ऐसे हाँ, काम 2 के लिए। दिन तक मुझे मतलब ऐसे कि खाना सामने है तो भूख नहीं लग रही है, मन नहीं कर रहा है खाने हुँ, का। हुँ। ये फेस किया है मैंने भी। अच्छा तो अब ये नॉर्मल लगता है ड्यूटी अब के बहुत नॉर्मल लगता है क्योंकि अब तो टाइम भी हो गया। काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई लग रहे हाँ, हैं, तो अब तो ऐसी लगता है चीज़ों कि से ठीक है, क्योंकि ये काम ही है हमारा। काम ही है हमारा और हुँ, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? ये है, तो अब तो एक सोच भी बन चुकी है कि हमें ये चीज़ करनी ही है। तो वो काम वो एक टफ लगता है। टफ लगता है। अच्छा जैसे ऐसा नहीं है कि रात की ड्यूटी है तो अनसेफ है अनसेफ कुछ है, अनसेफ जैसा कुछ नहीं है। अगर एक लड़की है तो उसके साथ में 4 लड़के मतलब पुरुष हाँ, अगर एक महिला होगी ड्यूटी पे तो उसके साथ में 4 पुरुष दिए जाएँगे ड्यूटी में। उसको हाँ, अकेला नहीं भेजा जाएगा कहीं ड्यूटी पे, कहीं भी नहीं, किसी कहीं भी नहीं। ड्यूटी पे। सेफ है, और एकदम थाने सेफ है। में तो सेफ है और रूम होता है स्पेशल कैसे जो थाने में जैसे रात को रुकना थाने पड़े? में सर क्वार्टर होते हैं वैसे बने हुए हुँ, और रूम भी मतलब मिल जाते हैं, महिला हेल्प डेस्क भी होती है हाँ। लड़कियों के लिए। अगर ड्यूटी रात में लगती है तो मोस्टली महिला हेल्प डेस्क में ड्यूटी लगती है अच्छा, लड़कियों की। महिला हेल्प डेस्क हाँ, ओके। तो उसमें मतलब वहाँ पे उसको रहना होता है, हाँ। ओके। और कहीं बाहर ड्यूटी पे जाएँगे तो साथ में फिर हाँ, बाहर अकेले नहीं जाएगी, अच्छा अकेले नहीं भेजते हैं, मेल किसी न किसी स्टाफ सिपाही रहेगा। को, किसी हाँ, को मतलब साथ में भेजेंगे, भेजेंगे। अकेले नहीं भेजते हैं। ओके मतलब ऐसी डर जैसी कोई चीज़ नहीं रात की है, ड्यूटी में भी बिल्कुल नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बेफ़िक्र होके अगर मैं तो कहूँगी लड़कियाँ अगर इस तरह से कुछ सोच रही हैं कि हुँ, रात के लिए अनसेफ है या पुलिस की ड्यूटी सेफ नहीं है, बहुत सेफ है। हुँ, आराम से आप आ सकते हो। मैं तो हुँ। कहती हूँ जितनी ज़्यादा आ सको आओ, एक एक क्योंकि लड़कों के मुकाबले हाँ, ज़्यादा आसान है। ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर सॉफ्ट रहता है कॉर्नर थोड़ा किसी भी रहता है, अधिकारी हाँ, का। बिल्कुल रहता है तो और लड़कियों की ड्यूटी थोड़ी आसान है लड़कों के आसान हाँ, मुकाबले। को मतलब ऐसा नहीं है विभाग भी ज़्यादा परेशान नहीं करता है लड़कियों को, उनका भी ये रहता है कि ठीक है जितनी हुँ, जहाँ बचत हो जाए इन लोगों की करा लो। करा लो कि ठीक है, अगर कहीं ज़्यादा ही ज़रूरी है कि हुँ, हाँ, लड़की से करानी ही हुँ, पड़ेगी, हुँ। तो ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं है, सब हेल्प सब करते हैं, सब हेल्प सब करते ठीक हैं। है सब ठीक है। सब ठीक है, ओके। कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए तो अभी मैंने जो क्वेश्चन्स आपसे किए हैं, एक क्वेश्चन मेरा रह गया कि आप जब यूपीएसआई में सेलेक्ट हो गई थी, मतलब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया,
उसके बाद आपने आरडब्ल्यूए में जॉब करने की क्यों सोची? उसके बाद आप आई हैं ना आरडब्ल्यूए, जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो वो कैसे? सर मेरा ऐसा था कि मुझे ऐसी कोई नीड भी नहीं लगी कि और पढ़ूँ या किसी और एग्ज़ाम मतलब मैं पूरी मतलब जो कॉन्फिडेंट थी मिलना कि था वो मेरा तो हो मिल जाएगा। जाएगा। अच्छा, मैंने तो इतने अच्छे एग्ज़ाम के मार्क्स बाद थे। में ही ये बोल दिया था कि मेरा तो हो रखा है, घर हाँ, पे भी। तो कितने मार्क्स आपके आपने अपने कैलकुलेट किए थे उस सर टाइम? मेरे वैसे मैंने जो कैलकुलेट किए थे उस हिसाब से तो 330 के करीब किए थे, हुँ, लेकिन मैंने वहाँ पे एग्ज़ाम में गलती कर दी थी थोड़ी। अच्छा। ऐसा हुआ था कि टाइम बच गया था, एग्ज़ाम पूरा हो गया था। आपने टाइम से पहले, टाइम क्योंकि बच मॉक गया बहुत दे लिए मॉक थे, बहुत उसका दे एक लिए थे, हाँ। फ़र्क होता है। और जो रीज़निंग और जो मैथ्स आई थी मतलब मैथ्स और रीज़निंग मेरी बहुत ही अच्छी थी, ठीक तो है। उनमें तो मेरा स्कोर 40-40 ही रहा है, हुँ, पूरा-पूरा था। अच्छा, हुँ, मैथ रीज़निंग में पूरा-पूरा? पूरा-पूरा स्कोर था। हाँ, अब उसमें क्या हुआ कि मैंने ना दोबारा से जैसे जीएस और हिंदी होती है उसमें थोड़ा डाउट रहता है, तो हुँ, मुझे हिंदी में थोड़ा रहता था कि ये और नहीं, देख ये हो लूँ, हाँ, ये सकता हो है। सकता है। अब मैंने लास्ट टाइम पे जाके रीचेक कर स्पेशली वो लिए। रहते होंगे पर्यायवाची और हाँ, शब्द में रीचेक थोड़ा कर चेंज, लिए। हाँ, अब मैंने उस टाइम पे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन के आंसर चेंज हाँ, कर दिए। चेंज कर दिए। चेंज कर दिए। मॉक में भी करती थी आप ऐसा नहीं? मॉक में कभी नहीं किया था, मतलब कभी किया ही नहीं, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट अच्छा, वही मतलब किया था दोबारा कि आप चेक नहीं करती, मॉक में सीधा सीधा सबमिट किया सबमिट और यहाँ मतलब टाइम बच गया तो टाइम यूटिलाइज़ बच कर लो। गया यूटिलाइज़ कर तो मॉक में क्या है मैथ्स का लेवल इतना आता था ना, हाँ, टाइम ही नहीं बचता था। मॉक का लेवल हार्ड मॉक होता का था। लेवल बहुत हार्ड था, वहाँ ऐसा कुछ इतना हुँ, हार्ड नहीं था। हुँ, तो वहाँ मेरा हो गया अब मैं टाइम बचा मैंने सोचा रीचेक कर लूँ। मॉक में मैंने कभी नहीं किया, कभी हुँ, एक आंसर बदला ही नहीं, जो कर दिया बस हुँ, सबमिट है। सबमिट। वहाँ मैंने ये किया उसके बाद में जब मैंने तो बाद में 5-6 चेक जो किया बदले वो तो सब गलत? गलत हो गए, जो पहले लगे हुए थे वो बिल्कुल सही थे। तो फिर कितना बना स्कोर? सर फिर मेरा स्कोर 307 307। 307 कैसे आपने फाइंड किया? एग्ज़ाम के बाद में। हाँ, एग्ज़ाम के बाद में सर ऐसा हुआ कि 1 डेढ़ महीना तो मैंने ऐसे ही काट दिया। हाँ, एग्ज़ाम हो गया, हाँ, मस्ती-मस्ती में। हाँ, अब उसके बाद में था कि अब क्या करूँ? हाँ, तो उस जब यहाँ पे मॉक देते थे, सब कुछ देते थे, थोड़ी जानकारी टीचर से हो चुकी थी हाँ, पर्सनली, और आपसे भी मैसेज बात वगैरह, हाँ, हाँ, होती रहती थी कि हाँ, सर ये मैंने टैलेंट ग्रुप बना लिए थे, बना लिए उससे थे। बच्चे जान गए थे तेरा जान गए थे नंबर। कि हाँ, कुछ कन्फ्यूज़न भी हाँ, रहता था तो पूछ भी लेते थे कि सर हाँ, ये बता ठीक है, दीजिए। हाँ, अब उस टाइम पे यहाँ पे जो दीपक भाटी सर हैं, हाँ, हाँ, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था अगर मैं सही-सही बताऊँ। अच्छा, हाँ, कि उन्होंने? उन्होंने मतलब ऐसे ही नॉर्मली मुझसे फिर एक दिन मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि सर मेरा एग्ज़ाम हो गया है, हाँ, अब मैं क्या करूँ? हुँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कुछ और करना है किसी और एग्ज़ाम की तैयारी? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करनी है, मैंने हुँ, सीधा मना कर दिया। ठीक, तो वो बोलने लगे तो तुम यहाँ पे जॉइन कर लो, हाँ, अगर तुम्हारा मन है काम करने का तब तक। ठीक है, मुझे उनकी बात समझ में आ गई। हाँ, फिर मैंने आपसे संपर्क किया ही था कि सर हाँ, मुझे जॉब करनी है। हाँ। बस आपसे मिलके आपने मना भी नहीं किया, आपने मुझे एक बार मना भी क्या काम यहाँ पे किया था वैसे? सर जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो सबसे पहले आपने मुझे कम्युनिटी का ही काम दिया था, कम्युनिटी जो पोस्ट डालते पोस्ट हैं, डलती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या था कि जब मैं कम्युनिटी डालती थी, हाँ, तो मैं बाहर से ऐसे कुछ कम्युनिटी नहीं डालती थी। हाँ, जो यूट्यूब पे लाइव क्लास चलती थी, मैं उनमें वो से, देखा करती थी। ओके, देखती थी मैं क्लास। ठीक है, जैसे जीएस की देख ली, हिंदी की देख ली, उनसे नॉर्मल क्वेश्चन्स उठाए? हाँ, उन्हीं का क्वेश्चन उठाया, हाँ, जो मुझे लगा कि आज का ये सटीक क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, 1 या 2 क्वेश्चन मैं वहाँ से दिया करती थी। ठीक, क्योंकि उसमें इतना बच्चा आता था ना पढ़ने के लिए, आने हाँ, लगा था उस आने टाइम पर, लगा था। आने लगा था। तो मुझे लगता था कि जो पढ़ ये रहा है उसका रिवीजन भी हो 2022 जाएगा। की बात होंगी ये शायद, हाँ, जो पढ़ 2022। रहा है उनका रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ, तो मैं वहाँ से क्वेश्चन उठा के और कम्युनिटी पे डालती थी। ओके, हाँ, ओके। मैंने अपनी तरफ से कहीं कुछ हाँ, ठीक नहीं है। लगाया कि तो एक तो कम्युनिटी का काम किया और क्या किया? और सर जो क्लास है यूट्यूब पे शेड्यूल होती थी, ओके, शेड्यूलिंग का काम हाँ, किया था। लाइव क्लास जिसको लाइव बोल क्लास सकते जो हैं, शेड्यूल तो होती वो थी। आपने शेड्यूल किया, हाँ, एसईओ का काम किया। एसईओ का काम किया था। वो ओके। तो आपने ट्रेनिंग दिलवाई थी 15 दिन की पहले मेरे को, ठीक है, ठीक उसके है। बाद किया तो था वो आपने कई काम। ट्रेनिंग कर ली है, एसआई की कई भी कर ली, ट्रेनिंग कर आरडब्ल्यू की भी। ली। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस लगा आरडब्ल्यू में काम करना? आईडब्ल्यू में काम करने में सर बहुत मज़ा आया। ऐसा नहीं था कि लोड था काम का या हाँ, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं, मस्ती-मस्ती में काम हमारे यहाँ काम मस्ती में होता है, मस्ती में हो टाइट जाता था। तो मुझे लगता है कि शायद पुलिस की जॉब इसलिए भी पसंद आ रही है आपको कि नए-नए चैलेंजेज़ हैं, उसको काम करने का मन करता है, हाँ, तो फिर वो बड़ी आसानी से एक्सेप्ट भी अच्छा होता है। लगता है सर, सबसे नहीं, पुलिस बढ़िया की तो ये जॉब पता है लगता है पसंद कि उनको नहीं आती ना, जिनका इंटेंट काम करने का नहीं है, हुँ। कुछ नया आ गया एकदम घबरा गए कि अब इसको करूँ सर कैसे? नए में ही तो मज़ा है, मतलब हाँ, सबसे मज़ा बहुत तो कुछ ये है सीखने कि को मिलता है। सुबह को तुम उठोगी तो तुम्हें ये नहीं पता कि आज तुम्हें क्या नया सीखने को मिल जाए। हाँ, हमारी ये जॉब चलिए ठीक है अंकिता, आपने बहुत सारे सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए हैं और बहुत जी, कुछ लड़कियों को इस इंटरव्यू से सीखने को मिले, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और जो लड़कियाँ पुलिस में आने से डरती हैं या उनको लगता है कि पुलिस की जॉब बहुत मुश्किल है, तो उसके बारे में तो हमने बहुत सारी बातें अंकिता से की हैं और मुझे लगता है कि शायद अब जो है जिस तरह से अंकिता एन्जॉय कर रही है जॉब को, तो जो डर था वो काफ़ी हद तक कम हो गया होगा। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक अंकिता।